औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप लोग सेक्टर टीवी पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं इस वक्त हरम अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम में हूँ, नजफ़ अशरफ में। खुदा का शुक्र है कि जिसने तौफ़ीक दी इस वक्त बारगाह मौला में मैं मौजूद हूँ। बहरहाल इस वक्त हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी शख्सियत और हमारे अच्छे दोस्त और काफ़ी बरसों से इस सरज़मीन पर ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और दीगर खिदमत भी इस जगह पर अंजाम दे रहे हैं। और साथ में जिनके मैं भी बहरहाल मुझे शरफ़ मिला कि आपके साथ कुछ साल मैंने गुजारे हैं लखनऊ में भी, और मौला ने फिर ये शरफ़ दिया कि वो साल दोबारा पलट के आ गए हैं इसी जगह पर बारगाह अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम नजफ़ अशरफ में। हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मज़ाहिर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला इलाहाबाद से मौजूद हैं। आगा खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहरहाल आगा आपसे एक खाली सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप इस वक्त सरज़मीन नजफ़ अशरफ से काफ़ी बरसों से यहाँ पर आए हैं और खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि बहुत से लोगों की तमन्ना होती है इस जगह पे आने की, पहुँचने की, लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं, काफ़ी लोग पहुँच नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसा क्या किया जाए कि मौला के पास पहुँच पाएँ, या जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? बीबी की शहादत। इस शहादत की मलाल और और एक दुआ करना चाहेंगे और एक आपके सवाल का जवाब देना चाहेंगे। बहरहाल अमीरुल-मोमिनीन के जवाब में आना और मौला के ज़रिए अक़दस की ज़ियारत और मौला की नसीहत, ये इंसान के लिए बहुत बड़ा शरफ़ है। या किसी भी मासूम की कब्र के ऊपर हाजिर होना रिवायात में इस तरीके से आया है कि जैसे कोई शख्स जब हज करके जाता है तो सारे गुनाहों से वो माफ़ हो जाता है, पाक हो जाता है। उसी तरीके से किसी भी मासूम की कब्र पर जब इंसान हाजिर होता है तो अल्लाह उसको ये शरफ़ बख्शता है तो उसको गुनाहों से पाक करता है। अब ये जो अफराद मोमिनीन जो मौला कायनात के और जनाब फ़ातिमा ज़हरा की मोहब्बत में यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इतने दूर दराज का उन्होंने जो है वो अपना वक्त सर्फ किया, पैसे सर्फ किए और इतनी दूर दराज से सफ़र करके यहाँ पर आए, तो उनके लिए खुदा से दुआ यह है कि खुदावंद मुताल उनके इस सफ़र को मुवफ़्फ़क़ और कामयाब करे, इनकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और मौला इनको बार बार जो है वो यहाँ पर जो है भेजें। और जो अफराद बहरहाल आना चाहते थे मगर वो नहीं आ सके हैं, उनके लिए भी ये दुआ करते हुए खुदावंद मुताल मसालिन के लिए मुहैया करें। और सब के लिए पैगाम यह है कि इंसान कम से कम तकलीफ़ों में जो हो सके मजलिस आज़ादारी, मजलिस मातम और आज़ादारी, तमाम तर ज़ाहिर जगह है शायर इलाही में शिरकत करें। लेकिन इसके अलावा अगर उनके पास फुर्सत है तो इस मासूम की शहादत को उस मासूम की सीरत के बारे में जो भी किताब उनके पास मुहैया हो उसका कुछ न कुछ ज़रूर मतालिया करें ताकि अपनी मार्फत को उस मासूम के बनिस्बत बढ़ाएँ। जितनी ज़्यादा इंसान के मार्फत होगी उस मासूम से उतनी ज़्यादा मार्फत के लिहाज से उसकी मोहब्बत में इजाफ़ा होगा, अमल में इखलास जो है वो पैदा होगा और उसी तरीके से खुदावंद मुताल भी उनकी दुआओं को मुस्तजाब करेगा। बहरहाल ये हम सब के लिए है कि जो मौका अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अफराद को भी नजफ़ जैसी मुक़द्दस ज़मीन पर आने का मौका दिया, अब वो सब अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें और उन मोमिनीन के लिए भी दुआ करें कि जो यहाँ पे नहीं हाजिर हो सके, हम भी उन मोमिनीन के लिए दुआ करवाएँ। और एक रिवायत के ज़रिए से अपनी इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि रिवायत में आया है कि अगर कोई शख्स दिल से एक कस्द करे कि मैं फला मासूम की ज़ियारत के लिए जाऊँ, तो अगर ये है कि कभी उसके लिए वसाइल खुद ब खुद मुहैया हो जाते हैं, वो ज़ियारत के लिए आता है। लेकिन अगर नहीं भी आता तो उसकी नीयत खालिस की वजह से, चूँकि खुदावंद मुताल के इल्म में है, वह यअलमु मा फ़ी सुदूर, दिल की बात हो जाता है। लिहाजा इस एतबार से अगर वो शख्स नहीं भी आ सका लेकिन फिर भी अगर उसका इरादा खास था और वो किसी रुकावट की वजह से, मवाने की वजह से यहाँ पे नहीं आ सका, तो अल्लाह मलाइक को हुक्म देता है कि इसका नाम इस इमाम के ज़ायरीन में लिख दिया जाए। तो वो मोमिनीन कि जिनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो मौला की ज़ियारत करें,
नजफ़ अशरफ की, करबला की, काज़माए सामल्ला, दीगर मासूमीन अलैहिस्सलाम की, और वो नहीं आ सके तो उनके लिए दुआ भी है और उनके लिए वसाइल मुहैया फरमाए। और इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला उनकी इस नीयत खालिस की बुनियाद पर मौला उनको इमाम के दरबार में से करार दें। और यकीनन जिसके दिल में रिवायत के मुताबिक किसी भी मासूम के कब्र की ज़ियारत की उसके अंदर तमन्ना पाई जाती है तो अल्लाह ज़रूर उसको इंतजार करता है, कबूल फरमाता है। लिहाजा खुदा से दुआ यह है कि सारे मोमिनीन उनकी जो हाजतें हैं खुदा कबूल फरमाए। और बिलखुसूस जो अफराद आइला मासूमीन अलैहिस्सलाम की कबूर की ज़ियारत के लिए निगरान हैं और वो दिल से ये चाहते हैं कि मासूमीन की कबूर की उनके घर की ज़ियारत नसीब हो, खुदावंद मताल वो सब की ज़ियारत हो, अपने उनके नामा अमाल में उनके अमाल सालिहा को कबूल फरमाए और उनके लिए उस वसीले को मुहैया फरमाए कि मासूमीन की ज़ात से शरफ़याब और मुशर्रफ। बहरहाल का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने बहरहाल अपना ये कीमती वक्त दिया। नाज़रीन की खिदमत में बहरहाल मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ आप लोग के लिए कि बहरहाल आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया सिक्का टीवी को, और बिरादरम ने भी बहरहाल वक्त दिया। इंशाअल्लाह कि जैसे बारगाह अमीरुल मोमिनीन में हम लोग इस वक्त मिले हैं, परवरदिगार से यही दुआ है इसी तरह किसी और बारगाह मासूम में आप सबसे मुलाकात हो। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।